महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस बीच महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बेमौसम बारिश से कोंकण रेलवे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कोंकण रेलवे लाइन पर वेरावली विलावटे स्टेशन के बीच भूस्खलन की खबर है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रोकी गई हैं। मुंबई में बेमौसम बारिश की दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया है। मुंबई में 20 मई को तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। कर्नाटक के तटों पर बनने वाले चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। महाराष्ट्र में मौसम और भी बिगड़ने वाला है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश मुसीबत बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे भी ज्यादा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि चक्रवात की वजह से 21 से 24 मई के बीच दक्षिण कोंकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और मुंबई समेत कुछ हिस्से प्रभावित होंगे। 21 तारीख को ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी ऑफ द कर्नाटका कोस्ट में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार होने की संभावना है। उसके इन्फ्लुएंस में कम दबाव का क्षेत्र भी बनने की संभावना है। इसका प्रभाव महाराष्ट्र के साउथ कोंकण, साउथ मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ कोंकण इंक्लूडिंग मुंबई भी दिखाई देगा। कुछ जगह पे थंडर स्टॉर्म भी होने की संभावना है और भारी से भारी बारिश होने की भी संभावना है। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के किन किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इसके अलावा अहिल्यानगर, कोल्हापुर, बीड, सोलापुर, धाराशिव, छत्रपति संभाजीनगर। तो ये तमाम वो जगह हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आने वाले दिनों में इन जगहों पर अभी बारिश जो है वो जारी रहने वाली है। एक करके तमाम नाम इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर हो, ये तमाम वो जगहें। और महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अब कहां कहां येलो अलर्ट है उस पर एक नजर डालते हैं। मुंबई, इसके अलावा पालघर के साथ साथ ठाणे, रायगढ़, धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, जालना, अमरावती और भंडारा, ये वो जगह है जहां पर येलो अलर्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर इस वक्त बारिश का सितम देखने को मिला है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जो है वो अलग अलग जगहों के लिए जारी कर दिया गया है। कुल 20 जिले ऐसे हैं जिसको लेकर रेड अलर्ट है, तो वहीं येलो और ऑरेंज अलर्ट भी अलग अलग जगहों के लिए महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है। ये अपने आप में चेतावनी है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। वहीं बारिश के बाद मुंबई के पवई इलाके में जलवायु कॉम्प्लेक्स के पास एक बड़ा पेड़ बारिश के चलते अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात बाधित हुआ है। बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने का काम शुरू किया। वहीं इस घटना में किसी के घायल होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जो दूसरा मार्ग है, एक वैकल्पिक मार्ग है, उसका इस्तेमाल करें और भारी बारिश के चलते सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कोंकण, गोवा और केरल में भी मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 25 मई तक भारी बारिश के आसार हैं। इन इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 21 मई यानी आज कर्नाटक और कोंकण के कई इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। वही बात अगर राजधानी की करें तो राजधानी बेंगलुरु पहले से ही बारिश से प्रभावित है। बेंगलुरु में 24 घंटों के दौरान शहर में 105.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि उत्तराखंड में भी 21 से 23 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है।
और अब बात कर्नाटक में मौसम के बदले मिजाज की। कर्नाटक के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। बेंगलुरु के निचले इलाके सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण मंगलवार शाम को 7 तटीय और दक्षिणी जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी को रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया। हालांकि राज्य की राजधानी बेंगलुरु अभी भी ऑरेंज अलर्ट के तहत है। शहर का निचला इलाका साई लेआउट लंबे समय से हो रही बारिश के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे बार बार बारिश से आने वाली परेशानी से थक चुके हैं, इसीलिए वो अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं। कई लोगों का दावा है कि उनका सालाना नुकसान लाखों रुपए में है, जबकि दिए जाने वाले मुआवजे जो सिर्फ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए होते हैं, वो कहीं से भी पर्याप्त नहीं होते हैं। All the residents who are staying on the ground floor, they'll just vacate. Again, after some time, they'll come. We'll get all the things arranged again. Again, one more flood comes, means the same problem we'll have. Yeah. And till date, I have lost about 4 to 5 lakhs. Totally, my house is totally flooded. Yeah. Water was standing up till my chest. So how can we survive if every year this happens? And the compensation what they're giving is 20,000 or 10,000. स्थानीय लोगों की ये भी शिकायत है कि हर साल बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिससे काम पर जाने या किराने के बुनियादी सामान को भी खरीदना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि वे अब भोजन, पानी और दूसरी जरूरतों के लिए पूरी तरह से सिविल डिफेंस कर्मियों पर निर्भर हैं। Problem is when it rains, it fills with water, so we can't even come out. We can't even go for job. So even for purchasing some things outside in grocery, we can't able to purchase. So we have difficulties. We have some patients also in our home. And electricity also, it's not there. No, it's not there. Only civil defense peoples only they will help us. They used to come. They used to give some food 3 times. इलाके में जल स्तर बढ़ने के कारण भूतल और पहली मंजिल पर रहने वाले ज्यादातर परिवारों को पहले ही निकाला जा चुका है। मौजूदा वक्त में लगभग 20 सिविल डिफेंस कर्मी बचाव अभियान चला रहे हैं। वो लोगों को भोजन और जरूरी दवाइयां बांटने के साथ बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। We are around about 18 to 20 civil defense wardens are there. In that, yesterday we rescued more than about 100 or 200